यूएई से भारतीय नागरिकों की तस्करी, फ्रांस में उतारा गया विमान। यूएई खबर में आपका स्वागत है। आपने अधिकतर सुना होगा कि सोने की तस्करी हो रही है या फिर ड्रग्स की, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल खबर सामने आई है कि इंसानों की तस्करी की जा रही थी, वो भी विमान के द्वारा, और ये व्यक्ति एक दो नहीं बल्कि पूरे 303 इंसान थे जिनकी तस्करी हो रही थी। बता दें कि सभी के सभी भारतीय थे और जिन्हें यूएई से निकारागुआ ले जाया जा रहा था। बता दें विमान फ्रांस का था, जिससे संदेह होने पर फ्रांस में उतारा गया। जानकारी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से 303 भारतीय यात्रियों को लेकर निकारागुआ जा रहे एक विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में उतार लिया गया। स्थानीय मीडिया ने फ्रांसीसी अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। बता दें ली मोंडे समाचार पत्र की खबर के अनुसार राष्ट्र विरोधी संगठित अपराध इकाई JUNALCO ने जांच अपने हाथों में ले ली है। पेरिस अभियोजक कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि विशेष जांचकर्ता विमान में सवार सभी यात्रियों से पूछताछ कर रहे हैं और 2 लोगों को आगे की जांच के लिए हिरासत में भी लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया है कि रोमानियाई कंपनी लीजेंड एयरलाइंस का A340 विमान बृहस्पतिवार को उतरने के बाद वेट्री हवाई अड्डे पर खड़ा रहा। पेरिस से 150 किलोमीटर पूर्व में स्थित वेट्री हवाई अड्डे पर से ज्यादातर वाणिज्यिक विमानों का संचालन होता है। समाचार पत्र की खबर में कहा गया है कि अधिकारी ने बताया है कि विमान में ईंधन भरा जाना था और उसमें सवार 303 भारतीय नागरिक संभवतः संयुक्त अरब अमीरात में काम करते हैं। फ्रांस पहुंचने के बाद यात्रियों को पहले विमान में रखा गया, लेकिन फिर बाहर निकालकर टर्मिनल भवन भेज दिया गया। पूरे हवाई अड्डे को पुलिस ने घेर लिया है। खबर के अनुसार अभियोजक कार्यालय ने कहा है कि सूचना मिली थी कि विमान में सवार लोग मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं। अंततः यात्रियों को हवाई अड्डे के मुख्य हॉल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां गुरुवार को उनके रात भर ठहरने के लिए बिस्तर की व्यवस्था की गई है। एक विशेष फ्रांसीसी संगठित अपराध इकाई के जांचकर्ता मामले की जांच कर रहे हैं। लीजेंड एयरलाइंस ने अभी तक इस घटना पर कोई भी रिएक्शन है वो नहीं दिया है। बता दें कि अभी आगे की कार्रवाई जारी है, उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर मामला क्या था। मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विमान को निकारागुआ क्यों ले जाया जा रहा था। फ्रांस में भारत के दूतावास ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि फ्रांस के अधिकारियों ने उन्हें इसकी जानकारी दी है। दूतावास ने कहा है कि दुबई से निकारागुआ जा रहे विमान में ज्यादातर भारतीय मूल के नागरिक थे, जिसे मार्न क्षेत्र के वेट्री एयरपोर्ट के टेक्निकल हॉल्ट पर रोक लिया गया। दूतावास की टीम वहां पहुंच गई है और उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस भी मिल गया है। दूतावास भी मामले की जांच कर रही है। तो क्या आप यूएई से बाहर से वीजा करना चाहते हैं रद्द? तो आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। यूएई वर्क परमिट और वर्क वीजा रद्द करना अगर आप चाहते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। जानकारी दे दें कि यदि आप वर्क वीजा पर यूएई में हैं तो अपने नियोक्ता को आपका वर्क परमिट और मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय में कार्य अनुबंध भी रद्द कराना होगा। वर्क परमिट रद्द करने के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है उसके बारे में आपको बता दें कि आप खुद से अपना वीज़ा नहीं रद्द कर सकते हैं। ये सिर्फ नियोक्ता ही कर सकता है, या फिर आप खुद से अपना वर्क परमिट भी रद्द नहीं कर सकते हैं। आपका स्पॉन्सर मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के माध्यम से आवेदन करेगा। आपका नियोक्ता दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अटैच करता है, फिर मंत्रालय आवेदन को अस्थायी रूप से संसाधित करता है और जानकारी GDRFA को भेजता है। GDRFA आपके निवास वीजा को रद्द कर देता है और मंत्रालय को सूचित करता है, जो फिर आपके यूएई वर्क परमिट को स्थायी रूप से रद्द कर देता है। उसके बाद यूएई वर्क परमिट रद्दीकरण के लिए आवेदन के साथ आपके नियोक्ता को आपके द्वारा साइंड एक लेटर भी जमा करना होगा, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि आपको जो भी अमाउंट आपकी सैलरी है और जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उस सब का निपटान हो चुका है और लाभ जितने भी थे वो आपको प्राप्त हो चुके हैं। लेटर पर तब तक हस्ताक्षर ना करें जब तक कि वास्तव में आपको जितनी भी आपके बेनिफिट्स हैं वो ना मिल जाए।
यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में सिर्फ नौकरी बदल रहे हैं तो आपको बता दें कि और आप देश नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको नियोक्ता को आपके लिए आपका वर्क परमिट रद्द करना होगा। यदि आप पहले ही मूल नियोक्ता के लिए काम करते हुए 2 साल बिता चुके हैं, यानी आपका कार्य अनुबंध समाप्त हो चुका है, तो नियोक्ता बदलना सबसे आसान हो जाता है। यदि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समाप्त नहीं हुआ है लेकिन आप रोजगार बदलना चाहते हैं तो आपको वर्तमान नियोक्ता से उसे ट्रांसफ़र कराना होगा नए नियोक्ता के स्पॉन्सरशिप के लिए, और इसके लिए आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना होगा जिस पर आपके पुराने वाले नियोक्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि आपका वर्तमान नियोक्ता आपके कॉन्ट्रैक्ट को समय से पहले समाप्त करने के लिए सहमत नहीं है तो आपको रोजगार प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार पर रोक 6 महीने से 1 साल तक हो सकती है। यदि आपका नियोक्ता एनओसी पर साइन कर देता है और आपका वर्क परमिट रद्द कर देता है तो आपको अपने नए नियोक्ता को यूएई वीजा को रद्द करने का कागज देना होगा ताकि वे आपकी ओर से एक नया वर्क परमिट आवेदन जमा कर सके। वहीं यदि आप 6 महीने से अधिक समय तक संयुक्त अरब अमीरात से बाहर रहते हैं तो आपका निवास वीजा स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। यदि यूएई से बाहर में रहने के दौरान आपका यूएई वीजा रद्द कर दिया गया है तो आपको वापस प्रवेश की अनुमति के लिए प्रवेश परमिट के लिए फिर से आवेदन करना होगा। हालांकि इस तरह से आपका वीज़ा रद्द करने से कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। यदि आपने औपचारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना अपनी नौकरी के संबंध में अपनी सभी प्रक्रियाएं पूरी किए बिना और उचित वीज़ा रद्दीकरण प्राप्त किए बिना देश छोड़ा है तो आपका जो नियोक्ता है वो आपको फरार करार कर सकता है, जिसके बाद आपकी रिपोर्ट वो कर सकता है, उसके पास इसका अधिकार है। और यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अगर आप भगोड़ा करार दिए जाते हैं उसके बाद आप पर ट्रैवल बैन भी लग सकता है। बाद में संयुक्त अरब अमीरात में आने के लिए आपको री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहिए आई डू और हो जाएगी शादी, साथ ही मैसेज पर मिल जाएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सर्टिफिकेट। अब यूएई में शादी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर जाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शादी कर सकते हैं। बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आपको आई डू या कबूल है कहना होगा। चलिए पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे आप डिजिटल तरीके से शादी कर सकते हैं। बता दें कि यूएई में अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि अबू धाबी में एक नई सर्विस शुरू हुई है जिसमें आप कपल्स को टेक्स्ट संदेशों और अन्य डिजिटल चैनलों के माध्यम से अपने शादी के कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत प्राप्त जो उन्हें है वो रिसीव जल्दी हो जाएगा। वहीं अबू धाबी न्यायिक विभाग ADJD के अनुसार इस पहल के साथ जो अभी तक पहला और यूनिक है वो है दूल्हा दुल्हन को समारोह समाप्त होने और शादी को डिजिटल रूप से प्रमाणित करने के तुरंत बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। यूएई में अपने घर से बाहर निकले बिना भी शादी करना अब बिल्कुल पॉसिबल है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप कर भी सकते हैं। इन रियलिटी ADJD ने अक्टूबर 2022 में पेश किए जाने के बाद से लगभग 7,000 डिजिटल विवाह कॉन्ट्रैक्ट जारी किए हैं। बता दें ADJD के अवर सचिव काउंसलर यूसुफ सईद अल आबरी ने कहा कि यह सेवा अबू धाबी के न्यायिक और नोटरी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए विभाग की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप डिजिटली कैसे शादी कर सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि अबू धाबी डिजिटल शादियों को कैसे संभव बनाता है तो इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको विवाह आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा जो ADJD की वेबसाइट पर सर्विस पाने के लिए अपने यूएई पास का आपको उपयोग करके उसमें आपको वेबसाइट पर जाना है। वहीं अप्रूवल पर एप्लीकेंट्स प्रक्रियाओं को ऑनलाइन फाइनलाइज कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें इन पर्सन सेरेमनी और वीडियो कॉल विवाह सत्र यानी कि सेशन के बीच सेलेक्ट करना होगा। अपने अपॉइंटमेंट को आपको बुक करना होगा। एक बार मैरिज सेशन पूरा हो जाने पर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वहीं फाइनल कॉन्ट्रैक्टों को
डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके आधिकारिक चैनलों के माध्यम से साझा किया जा सकता है। बता दें, एडीजेडी का विवाह मंच यूजर्स को शेड्यूलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। वे अधिकारियों की उपलब्धता और स्वचालित चिकित्सा परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। दस्तावेज डिजिटल रूप से प्रमाणित होते हैं और एक अद्वितीय कॉन्ट्रैक्ट संख्या के साथ आते हैं, जिसमें पारंपरिक कागजी दस्तावेजीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो अगर आप यूएई में शादी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है, तो आप इस तरीके से भी शादी कर सकते हैं और तुरंत मिनटों में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे पा सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।